उत्तराखंड की राजनीति में सियासी भूचाल सा आ गया। कड़ाके की ठंड में राजनीति गर्मा गई है। बयान ऐसा है कि सुनकर आपको शर्म आ जाए। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य जी के पति की बात को सुनकर मैं तो पूरी तरीके से शर्मसार भी हुई सुन करके कि उनकी नजरों में महिलाओं की क्या इज्जत है, बिहार की महिलाओं की कीमत क्या उन्होंने आलू प्याज गाजर मूली के भाव में समझी है। भंडारी के मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की आपने बात करी, तो साक्ष्य तो लाओ। सरकार कह रही साक्ष्य तो लाओ, हम संस्तुति दे देंगे। साक्ष्य है नहीं, हवाई बातें करते हैं कांग्रेसी। आज ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। ये दरअसल उत्तराखंड की कैबिनेट में शामिल है मंत्री रेखा आर्या, उनके पति और कार्यक्रम का देखिए आयोजन हो रहा है और वहां पर स्टेज पर ये बोल रहे हैं और हंसी ठहाके भी लग रहे हैं। जब वो ये बात बोल रहे थे तो आसपास के लोग हंसी ठहाके लगा रहे थे, यानी कि पूरी तरीके से समर्थित नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की सच्चाई और मैं आपके साथ आरिफ खान। आज उत्तराखंड की राजनीति में सियासी भूचाल सा आ गया। कड़ाके की ठंड में राजनीति गर्मा गई है। बयान ऐसा है कि सुनकर आपको शर्म आ जाए। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति ने ऐसा बयान दिया है कि जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पहले बयान सुनिए, फिर उस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। अलका जी, एक बयान देखा जा रहा है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हैं, उनके पति ने कहा है कि बिहार से 20-25 हजार में लड़कियां लाओ और शादी कर लो। क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य जी के पति की बात को सुनकर मैं तो पूरी तरीके से शर्मसार भी हुई सुन करके कि उनकी नजरों में एक महिलाओं की क्या इज्जत है, बिहार की महिलाओं की कीमत क्या उन्होंने आलू प्याज गाजर मूली के भाव में समझी है। उसी तरह से उनके भाजपा के नेता उत्तराखंड में उत्तराखंड की बेटियों की अस्मिता को रौंद रहे। अंकिता भंडारी का जो हमारी पौड़ी की एक बेटी थी और अपने रोजगार के लिए वो एक रिजॉर्ट में काम कर रही थी, जो रिजॉर्ट विनोद आर्य का था। उसके पुत्र पुलकित आर्य ने एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बना करके अंकिता का मर्डर किया। उसके बाद भी भाजपा की सरकार चुप है। तो इस बात से तो आप ये अंदाज लगाइए कि जिस कैबिनेट मिनिस्टर के पति के ये शब्द, ये बयान है, तो उस पार्टी का जिसकी वो मिनिस्टर है, जिसकी वो मंत्री है, उस पार्टी का महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान में उनका क्या विजन है, क्या वो सोच रखते हैं। मुझे तो ये सोच करके बहुत शर्म आती है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति का भी ऐसा बयान महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। आखिर कहाँ गया भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है। आज ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। बहुत शर्म आती है और भाजपा को नेता को शर्म करनी चाहिए कि अपनी बेटी की उम्र की बच्चियों के साथ भी आपकी जो यौनाचार की घटनाएं आ रही हैं, जिसमें भाजपा ने और धामी सरकार ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। जो अपने प्रचार प्रसार पे 1000 करोड़ रुपए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की क्यों नहीं वो संस्तुति करते, इस बात की जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो आज धामी सरकार के ऊपर लगा है। इसका जवाब आने वाले समय में उत्तराखंड की महिलाएं हाथ में दराती उठाकर और सड़कों पर उतर सकती हैं, उत्तराखंड का निर्माण कर सकती हैं। वही महिलाएं आगे आने वाले समय में आप देखेंगे 27 में इस भाजपा की महिला विरोधी सरकार की जड़ें को उखाड़ करके सत्ता से बाहर करने का भी रास्ता दिखाएंगी। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से मैदान में है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उत्तराखंड की महिलाओं की, इस देश की महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से जनता के साथ है। हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की आपने बात करी, तो साक्ष्य तो लाओ। सरकार कह रही साक्ष्य तो लाओ, हम संस्तुति दे देंगे। साक्ष्य है नहीं, हवाई बातें करते हैं कांग्रेसी। देखिए, साक्ष्य तो भाजपा के लोग खुद ही प्रस्तुत कर रहे हैं। आज साक्ष्य कांग्रेस के नेता नहीं दे रहे। आज कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है उर्मिला सनोवर, जो उनके अनुसूचित विभाग की एक जिम्मेदार पद पर आती हैं, वो स्वयं इस बात का साक्ष्य देती हैं। चलिए, मैं ही आपसे सवाल करती हूँ, अगर उनके साक्ष्य सच नहीं है तो क्यों नहीं उर्मिला सनोवर को जेल के अंदर आप डालते? कहाँ है इनके प्रशासन, कहाँ है इनकी पुलिस? उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करें। वो स्वयं इस बात के लिए कह रही कि मेरी मोबाइल की जांच करी जाए। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे तो कांग्रेस उसके साथ गेम खेल रही है। उर्मिला कांग्रेस के टच में, ऐसा भाजपा का कहना। जब भी उसके ऊपर उंगली उठती है, भाजपा हमेशा हर एक चीज को डाइवर्ट करने की बात करती है। इस मुद्दे पर भी, अंकिता भंडारी के मुद्दे पर भी और अपने प्रभारी को बचाने के लिए भी
भाजपा पूरी तरीके से मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। साक्ष्य पुख्ता तरीके से साथ में है। उर्मिला सनोवर जी का कहना है कि अगर मेरे पास साक्ष्य सही नहीं है तो आप मेरे मोबाइल की जांच करिए, मेरे साक्ष्य की जांच करिए। सारी एजेंसियां आज तो भाजपा के उर्मिला साथ भाग क्यों रही है? सीबीआई मेरा सवाल है, उर्मिला क्यों भाग गई फिर उत्तराखंड छोड़ के? नहीं, उर्मिला अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि उर्मिला जहां जहां जा रही है, पंजाब के अंदर भी जा रही है, तो वहां से अपनी वीडियो बना के डालनी है कि मैं डर के नहीं भागी हूं, मैं शेर नहीं हूं और मैं मैदान में डटी हुई हूँ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। देखिए, मैं आपसे कहती हूँ, सीबीआई सरकार के पास, सारी फॉरेंसिक जांचें सरकार के पास, सारा प्रशासन सरकार के पास, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि अंकिता भंडारी केस में धामी सरकार ने मौन धारण किया हुआ है? कहीं ना कहीं वो अपने नेताओं को बचा रही है ना। आज उत्तराखंड का जन जन ये बात जान चुका है कि धामी सरकार पूरी तरीके से सिर्फ अपनी कुर्सी के प्यार में और अपनी सत्ता को बचाने के लिए आज उत्तराखंड की महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं अपने नेताओं को बचा रही है। तो ये थी हमारे साथ काशीपुर की महानगर अध्यक्ष अलका पाल, जिन्होंने तीखा हमला भाजपा पर करते हुए, जो वर्तमान में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति ने इस तरीके का बेहुदा बयान दिया है, लड़कियों के सम्मान में, उनकी इज्जत आबरू को ताक पे रखकर बिल्कुल ऐसा बयान दिया कि 20 से 25 हजार में बिहार से लड़की ले आओ और शादी कर लो। उस बयान पे अपना तीखा हमला बोला है और कहीं ना कहीं फिर एक बार अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर कड़ाके की ठंड में कांग्रेस सड़कों पर है और फिर उस मुद्दे को इन्होंने दोबारा दोहराया है कि एक बार सीबीआई जांच सरकार करे, उसकी संस्तुति दे। तो तीखे हमारे सवाल थे, आपको कैसी ये न्यूज लगी? इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आपको ये न्यूज पसंद आई हो, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। उत्तराखंड की सच्चाई से आरिफ खान, काशीपुर।